ओके गाइस, सो अब लास्ट मॉड्यूल पे हम बात करेंगे जो कि है राइटिंग एंड इट इज़ द लास्ट मॉड्यूल इन द टेस्ट। राइटिंग पे एकेडमिक में दो पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस और इसके में भी आपको 1 घंटा दिया जाता है। उसमें आपको दोनों सेक्शंस कंप्लीट करने होते हैं और लिखना होता है और बस सिंपल सा। फर्स्ट जो सेक्शन होता है उसमें नॉर्मली कोई ग्राफ होता है या डायग्राम होती है या कोई मैप होता है और स्टूडेंट को उसके बारे में या कोई बार चार्ट आ जाता है उसके बारे में इलस्ट्रेट करना पड़ता है एंड यू हैव टू राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। तो 150 से 170 180 तक आप लिख सकते हैं और इसमें आइडली ये बोला जाता है कि आप 20 मिनट्स इस पे स्पेंड करें, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि इसकी वेटेज कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट आती है, कोई करंट इशू से रिलेटेड या कोई जनरल टॉपिक आता है, कोई स्टेटमेंट आती है और आपको उसके बारे में लिखना होता है एटलीस्ट 250 वर्ड्स। 250 बोला जाता है बट यू कैन राइट एटलीस्ट 250 to 300 वर्ड्स और उसमें लिखकर आप को ये कंप्लीट करना होता है एंड आइडली इट इज़ सजेस्टेड दैट यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन द सेकेंड पार्ट बिकॉज इट हैज़ मोर वेटेज एंड इसकी ज़्यादा मार्किंग भी होती है और आपको इसमें ज़्यादा लिखना होता है, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ओके, सो अब हम आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे राइटिंग पार्ट के। अब द नंबर 1 टिप, अब इसमें आप कहोगे कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मुझे क्या पता, अगर मैं घर पे तैयारी कर रही हूँ या घर पे तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्या पता कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे कितने बैंड्स आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ का क्या आइडिया। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। आपने एक ग्रामरली डाउनलोड करनी है और एक आपने चैट जीपीटी डाउनलोड करनी है। इन दोनों की मदद से आपका राइटिंग पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब राइटिंग में जो सेकंड पार्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा एम्फोसाइज उस पर किया जाता है, उसकी ज़्यादा वेटेज है। तो अब हमने स्मार्टली प्ले क्या करना है, एक तो ग्रामरली और चैट जीपीटी तो हमने डाउनलोड कर ली। अब हमने देखना है कि मोस्ट कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो कौन से आते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा वो जनरल टॉपिक्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं, वो कौन से टॉपिक्स के बारे में होती हैं। तो वो एजुकेशन के बारे में होती हैं, वो हेल्थ के बारे में होती हैं, वो बिज़नेस के बारे में होती हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में होती हैं और वो इन्वायरमेंट के बारे में होती हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये मेंशन भी कर दूंगी। तो ये 5 टॉपिक्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। अब आपने क्या करना है, आपने अब ऐसे किस तरह का आता है, 5 तरह के ऐसे आते हैं। ओपिनियन ऐसे होते हैं जिनमें वो आपका ओपिनियन मांगते हैं। डिस्कशन ऐसे होता है जिसमें आपको डिस्कस करना पड़ता है बोथ साइड्स, या फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे होता है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऐसे होता है। और फिर उसके बाद द 5th वन होता है 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे, जो कि बहुत रेयर है बट फिर भी कभी कभी आ जाता है। अब आपने क्या करना है, 5 ऐसे बनते हैं, वो पांचों के पांचों टॉपिक को कवर कर लेंगे और जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर कर लेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब इससे जाहिर है बिल्कुल सेम स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आएंगी, लेकिन आपके पास मटेरियल होगा, आप उसके बारे में लिख सकते हैं जब आपको उसके बारे में आइडिया होगा। तो अभी आप स्लाइड देखें, क्वेश्चंस देखें, उनको नोट डाउन करें और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा या सेव कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आपके पास ये 5 ऐसे आ गए हैं जिसमें 5 जो कॉमन टॉपिक्स जिसके बारे में बात होती है वो हैं, और उसके अलावा 5 टाइप के एसेज हैं जो कि आपके रेडी हो जाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें बहुत जो इम्पॉर्टेंट है, ग्रामरली पे आपने लिखा, ऐसे लिखा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको पता चल गई, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 6.5 बैंड के मुताबिक वो ऐसे लिखा है या 7 बैंड के मुताबिक ऐसे लिखा है, लेकिन आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए हैं, तो आप क्या करो, अब वही सेम ऐसे को कॉपी पेस्ट करो, चैट जीपीटी पे सेंड करो, उसको कहो कि आई हैव रिटन दिस ऐसे। अब इसमें इफ़ आई एम अपीयरिंग ऑन IELTS एकेडमिक, हाउ मेनी बैंड्स कैन आई एक्सपेक्ट, वो आपको बता देगी आप 6.5 पे लाइक करते हो, 7 पे करते हो, कितने पे करते हो। तो अगर जितने पे भी बताएगी, अब उसको पूछो कि नाउ राइट द सेम ऐसे फॉर बैंड 8 ऐसे,
कि वो उसी को आप ही के लिखे को थोड़ा सा पैराफ्रेज करेगा चैट जीपीटी, लेकिन वो आपको बता देगा कि उसको और कितने बेहतर वे में बैंड 8 का ऐसे अगर आपको चाहिए है या बैंड 7 का ऐसे चाहिए है तो उसको कैसे उस बैंड के मुताबिक बनाया जा सकता है, उन्हीं चीज़ों को कैसे बेटर वे में लिखा जा सकता है। तो आपको एक रिवाइज ऐसे मिल जाएगा, चैट जीपीटी आपको दे देगी। तो उससे क्या होगा कि आपको और अच्छा पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकती थी, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, ये 5 को प्रैक्टिस करें, राइटिंग टास्क 1 के 4-5 चीज़ों को प्रैक्टिस करें, जो मैंने वर्ड्स वगैरह बताए हैं उनको यूज़ करें, एंड देन यू आर गुड टू गो, रेडी हो जाएंगे। अब इनमें क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो या इन्वायरमेंट के बारे में बात करो, कई टीचर्स वगैरह मैंने देखे हैं वो कहते हैं बीबीसी के आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, इतना टाइम नहीं होता और इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करना हमने क्योंकि एक टेस्ट है उसको हमने स्मार्टली लेके चलना है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है चैट जीपीटी पे ही जाएं, उसको कहें कि 10 कॉमन कीवर्ड्स जो हैं हर टॉपिक के, बिजनेस के, टेक्नोलॉजी के, हेल्थ के, हर से रिलेटेड टॉपिक जो हैं उनके कीवर्ड्स मेन जो हैं वो बताएं। अब बिज़नेस से रिलेटेड मेरी बैकग्राउंड बिजनेस का है तो उसमें मेन कीवर्ड्स क्या होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, मार्केट कंपटीशन होगा, बिजनेस एथिक्स होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, CSR जिसको बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी, इकोनॉमिक डाउनटर्न होगा, इन्फ्लेशन होगा, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना होगा, स्टेक होल्डर्स होंगे। तो अब इनमें से जिन चीज़ों का नहीं किसी को पता, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ले ऑफ करना क्या होता है एम्प्लॉयज़ को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, इनकी डेफिनेशंस देख लें या फिर इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। आपका क्या होगा, बिज़नेस का टॉपिक डन हो गया। बिज़नेस से रिलेटेड अब वो कुछ भी कह दें, आपके पास ये टर्म्स भी आ गई, आपके पास नॉलेज भी आ गई, आपने लिख लिया। बहुत ज़्यादा अब इसके क्रिटिकल आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम इस तरह टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, ब्लॉकचेन आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएगी, साइबर सिक्योरिटी आ जाएगी। जिस चीज़ का 10 कीवर्ड सिर्फ आपने देखने हैं, मेन कीवर्ड्स, और फिर उसके बारे में आपने थोड़ा सा सर्च करना है, आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया। अब इसी तरह हेल्थ का कोई आ जाता है टॉपिक, अब आपको हेल्थ के बारे में ज़्यादा आइडिया है ही नहीं है कि आप क्या लिखें हेल्थ से रिलेटेड। अब आप इधर उधर की नहीं लिख सकते, आप जितना उसको उस टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे, जितना उसका उस मुद्दे पे रहेंगे, उतने ज़्यादा आपको बैंड्स मिलेंगे और उतना अच्छा, क्योंकि राइटिंग जितना आपका स्ट्रक्चर बेटर होगा, जितना आपने उस टॉपिक के बारे में लिखा होगा, आपको उतने बैंड्स आएंगे, क्योंकि वो एग्जामिनर चेक करता है, कोई सॉफ्टवेयर चेक नहीं करता। तो वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखना चाहते हैं। तो अब हेल्थ से रिलेटेड कुछ आ जाता है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मेन उसके कीवर्ड्स क्या आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन आ जाती है, वैक्सीन्स आ जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अब वो क्या होते हैं, प्रिवेंटिव केयर क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी कर लेंगे 10 कीवर्ड्स निकाल के, तो वो आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया। अब उसके बारे में कुछ आ जाएगा, उसको घुमा फिरा के हम उसमें लिख लेंगे। और अब आपने क्या करना है कि राइटिंग टास्क में 5 सेकंड जो पार्ट है उसमें आपने 5 जो है वो पैराग्राफ्स बनाने हैं। 250 से 300 वर्ड्स के दरमियान में आपने लिखना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बॉडी पैराग्राफ होंगे, और फिफ्थ जो है वो कंक्लूजन होगा। जो इंट्रोडक्शन होगा, जो स्टेटमेंट आपको दी है उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके आपने लिखना है और बताना है कि किस बारे में बात करेंगे या किस साइड आपने लेनी, और एक साइड लेनी है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपका होना चाहिए एक के साइड में। डू नॉट यूज़ यू हैव टू डू दिस या यू शुड एग्री टू दिस स्टेटमेंट। ऑलवेज गो फॉर आई स्ट्रांगली बिलीव। अपना बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना है, ये नहीं कि मैं दोनों की तरफ हूँ थोड़ा थोड़ा। इवन तो यू एग्री that both sides are correct in their own ways, but you should take one side, one strong side, ताकि आपका ओपिनियन स्ट्रॉन्ग हो। तो ये पैराग्राफ्स लिखने हैं। जो समरी होगी, समरी में जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में आपने बताना है कि ओवरऑल किस बारे में आपने बात की है। और जो 3 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, के एक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल दे दी है, दूसरे में एक एग्जाम्पल दे दी है, या जो 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं एक में दे दी है, सेकेंड में नहीं दी तो थर्ड में दे दी है। तो 2 एग्जाम्पल्स कोई अपनी रियल लाइफ से या फिर कोई जनरल कोई रिसर्च कंडक्ट हुई है तो उसके बारे में कोई एग्जाम्पल लाजमी ऐड करें। उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस होंगे।
उसके अलावा लिंकिंग वर्ड्स तो आपने यूज़ करने हैं। जिस तरह स्पीकिंग में था, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग वर्ड्स आपने पैराग्राफ को कंबाइन करके थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करने हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने हैं और लिंकिंग वर्ड्स के साथ लिखने हैं, जिसमें आप हाउएवर यूज़ करते हैं, देयरफॉर यूज़ करते हैं, इन एडिशन टू, हैंसफोर्थ, मोरओवर, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके पैराग्राफ्स को और सेंटेंसेस को थोड़ा सा लंबा करना है, लेकिन टू द पॉइंट, बहुत एक वेल स्ट्रक्चर्ड में आपका ऐसे लिखा होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट गुड बैंड्स। और राइटिंग में भी आपने वर्ड्स को रिपीट करने से परहेज़ करनी है। जो स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है उसके भी आप ट्राई करें, सिनोनिम्स यूज़ करें जब आप लिख रहे हो अपना पैसेज, ऐसे जब आप लिख रहे हो तो उसके सिनोनिम्स यूज़ करें और थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करें, थोड़े से क्रिटिकल वर्ड्स यूज़ करें और सिनोनिम्स के साथ यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अब फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट आपने लिखना है, आप लिख लो फंडामेंटल, इट्स वेरी फंडामेंटल या इसेंशियल, वाइटल। लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपने बहुत फैंसी वर्ड्स बहुत मुश्किल लिखे हैं तो आपके ज़्यादा बैंड्स आएंगे, क्योंकि देखना है उसको एक खूबसूरत वे में आपने अपने ऐसे को लिखना है ताकि उस चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत भी हो। ये ना हो कि वहाँ पर वो बिल्कुल ही ऑड लग रहा है, आप बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन आपको याद आ गया ओ इस वर्ड का तो मुझे मुश्किल से सिनोनिम आता था, चलो ये ऐड कर दिया, तो वो एग्जामिनर भी पागल नहीं है, वो वहाँ पर जचेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर उसका बनेगा नहीं जवाज़। तो आपने ये देखना है कि जो आप लिख रहे हो एक अच्छे से फ्लो में लिखो। तो इस तरह के सिनोनिम्स ट्राई टू यूज़ दैट टू इन्हेंस योर चांसेस टू गेट गुड बैंड्स। अब हम आते हैं राइटिंग टास्क 1 पर। राइटिंग टास्क 1 तो इसकी वेटेज कम होती है, लेकिन हमने इसको इग्नोर नहीं करना, हमने इस पर भी एम्फेसाइज डालना है, क्योंकि ये ना हो कि आप सारा फोकस 2 पार्ट पर रखें और 1 को बिल्कुल इग्नोर कर दें और उसकी वजह से आपका राइटिंग टास्क जो है वो ख़राब हो जाए, ओवरऑल मार्क्स कम आ जाए। तो राइटिंग टास्क 1 पर भी फोकस करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो कंसीडर करनी है, इसमें आपने 4 पैराग्राफ्स करने हैं, 150 to 170 वर्ड्स हैं और इसमें कोई आपको कंक्लूजन नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। जो इमेज होगी, पैराग्राफ होगा, बार चार्ट होगा, कोई भी ग्राफ होगा, उसको आपने इलस्ट्रेट करना है कि उसमें मेंशन किया है, बस। उसमें शुरू में आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें बताना है कि ये किस बारे में बात हो रही है, ओवरऑल किस बारे में बात हो रही है। तो ये करके उसके बाद नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ में आपने बस बताना है कि किस बारे में बात हुई है। सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूँगी पार्ट 2 पर आपने जाना है, पार्ट 2 को कंप्लीट करना है 40 मिनट्स, 35 मिनट्स में ट्राई टू कंप्लीट, 5 मिनट्स उसको रीड करने में, या फिर उसके बाद फास्ट 1 में आए, 35 to 40 मिनट्स पार्ट 2 पर देकर। फिर उसमें क्या होगा कि अगर आप पार्ट 1 पहले करते हो तो आप, क्योंकि उसमें नंबर्स वगैरह, फिगर्स वगैरह बहुत होंगी, आपको समझ नहीं आएगा, ओ इस तरह मैं ज़्यादा बेहतर लिख सकती हूँ, इस तरह ज़्यादा बेहतर, इसको भी मेंशन करना है, उसको भी मेंशन करना है, इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पार्ट 2 एक दफ़ा कंप्लीट हुआ होगा, मेन चीज़ हुई होगी। पार्ट 1 में आपको पता है आपके पास टाइम ही 20 मिनट्स बचा है, उसमें आपने मेन चीज़ें लिखनी है और यही हमें चाहिए। तो पार्ट 1 हमने बाद में करना है, पार्ट 2 पहले करना है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं। इसमें क्या आ जाता है, जो वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं, अगर हमने ग्रोथ का बताना है, टू ग्रो ड्रामेटिकली हम ऐड कर देंगे, टू क्लाइंब स्टेडीली अगर वो थोड़ा हुआ है, या टू राइज ग्रेजुअली अगर वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ है कि ग्रेजुअली हुआ है, या टू रीच अ पीक। अब इसके बाद अगर हल्का सा वो ग्राफ गिरा है तो स्लाइड फॉल, फिर उसके बाद स्टेडी ग्रोथ। अब इसमें 25% को आपने कर देना है 1 क्वार्टर या फिर 1/4। उसके बाद अगर 30% या 33% आ जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3, 1/3, 50% तो हाफ, वी ऑल नो। फिर उसके बाद 66% या 65% या 60% से अबव होता है तो हम कहते हैं 66% अगर आता है तो हम अप्रॉक्सीमेटली 2/3 और 2/3। फिर 75% को हम कहते हैं कि 3 क्वार्टर्स। तो ये वाली टर्म्स यूज़ करनी है। फिर अप्रॉक्सीमेट फिगर्स के लिए आपने फॉर एग्जांपल 4000 है तो आप कहेंगे अबाउट 4000 इंक्रीज़, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यूनिट्स, या फिर अराउंड द 4 मिलियन मार्क। अगर हमने किसी चीज़ के बारे में अ बिट लेस या फिर मोर देन बताना है तो अ लिटिल ओवर 2 मिलियन, जस्ट अंडर अ क्वार्टर, 25%। मैं sample essays I'll try to put in the description so you guys will get an idea कि what I'm talking about। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है,
instead of increase you can use number reached 500,000 mark in 2018 या profit doubled in 2021 अगर उन्होंने mention किया हुआ है कि 15% था अब 30% हो गया है तो you can mention the profit doubled in this year. उसके बाद इंटेंस वर्ड्स अगर आपने थोड़े से यूज़ करने हैं डिक्रीज़ के लिए ड्रामेटिकली डिक्रीज या फिर इंक्रीज शार्पली इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली एस्केलेटेड कंसिडरेबली फ्लक्चुएटेड फिर उसके बाद मार्केटली रोज़ स्लाइटली फेल तो आप इस तरह के यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स एंड यू कैन इन्हांस योर चांसेस टू गेट गुड बैंड. So yeah, I think these are my tips and I hope you guys like it. और ऑनेस्टली यही टिप्स हैं, इनके अलावा आप हज़ारों वीडियोस देख लें, बहुत कुछ देख लें, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही पूरा एक निचोड़ है आइल्स का. ये आप अच्छे से इन टिप्स को ध्यान में रख के प्रिपेयर करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड बैंड्स. इसके अलावा अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो आई हैव रिटन अ बुक जिसमें मैंने सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स, सारी जो ऐसे क्वेश्चन टाइप्स और थोड़े सैम्पल एसेज और किस तरह आप इन्हेंस कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, वो सब मेंशन किया है और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. इफ़ यू गाइज वांट टू गेट दैट यू कैन गेट दैट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अदरवाइज़ जो कि मैंने वीडियो में सब बताया है, अगर आप थोड़ा सा खुद मेहनत करेंगे, खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को खुद लिख लेंगे, थोड़ी सी खुद नॉलेज लेंगे तो आई थिंक यू विल एस योर टेस्ट. बाकी प्रैक्टिस 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 और जितना टाइम है उतने टाइम में देकर जान छुड़ानी है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पहले बुक करना है. ये सारी टिप्स हैं. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर इट विद द पीपल हु आर wanting to get good bands in IELTS, जो अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं या फिर उन्होंने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर लिया लेकिन उनके मार्क्स कम आए हैं तो काइंडली शेयर दैट वीडियो विद देम एंड या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.